Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel. This is me, Dr. अबीरा अली, गायनेकोलॉजिस्ट। और आज मैं आपसे बात करूंगी लीन पीसीओएस के बारे में। लीन पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हम किसे कहते हैं और इसके कॉजेस क्या होते हैं, ये ओबीज पीसीओएस से कैसे डिफरेंट है और इस लीन पीसीओएस का हम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, इस सब के बारे में हम आज बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले तो हम बात करेंगे लीन पीसीओएस के बारे में कि ये होता क्या है। एक मोटी पेशेंट है तो उसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होना समझ में आता है, लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि एक लड़की जो दुबली पतली है उसको भी पीरियड्स अगर इरेगुलर आ रहे हैं और अल्ट्रासाउंड हम करवा के जब देखते हैं तो उसके ऊपर पॉलीसिस्टिक ओवरीज आती हैं? डेफिनेटली ये पॉसिबल है। और इसी तरह से अगर एक दुबली पतली लड़की है और उसको फेस पर या जिस्म के बाकी हिस्सों पे एक्ने का मसला हो रहा है या हेयर ग्रोथ ज्यादा हो रही है तो अल्ट्रासाउंड पे उसको पॉलीसिस्टिक ओवरीज भी आ रही हैं, तो इसका मतलब इसको पीसीओएस का मसला है। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि एक दुबली पतली लड़की को लीन पीसीओएस का मसला हो सकता है। और लीन पीसीओएस की जो वजूहात होती हैं वो डिफरेंट होती हैं ओबीज पीसीओएस से, और इनकी जो मैनेजमेंट होती है वो भी डिफरेंट है ओबीज पीसीओएस से। क्योंकि जैसे ओबीज पीसीओएस में हम कहते हैं कि वेट रिडक्शन करें, पहली बात हम कहते हैं अपना वेट कम करें, लेकिन जो लीन पीसीओएस का होता है इसमें हम डायरेक्टली पेशेंट को वेट लूज करने का एडवाइस नहीं दे सकते। उसकी मैनेजमेंट डिफरेंट होती है जो कि मैं वीडियो में एंड पे जाके आपको बताऊंगी, तो वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है। अब ये जो लीन पीसीओएस होती है इसकी अगर मैं अलामात की बात करूं तो इसकी कुछ अलामात मिलती हैं ओबीज पीसीओएस से, जैसे कि दोनों में इनफर्टिलिटी का मसला हो सकता है कि प्रेगनेंसी नहीं हो रही, कंसीव करने में मसला होता है, इरेगुलर पीरियड्स का मसला दोनों किस्म की जो पीसीओएस है उसमें हो सकता है, एक्नी का मसला, हिर्सुटिज्म का मसला दोनों तरह की पीसीओएस में होता है। लेकिन लीन पीसीओएस में स्ट्रेस लेवल ज्यादा होता है, एंजाइटी लेवल ज्यादा होता है, और इसके अलावा जो एलएच एक हार्मोन है उसका लेवल लीन पीसीओएस में ज्यादा होता है। और इसके अलावा इसमें रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया होता है, यानी कि आप कुछ भी खाते हैं तो आपको 1.5 घंटे बाद 2 घंटे बाद वो उसका शुगर लेवल पेशेंट का कम हो जाता है और अगेन उसको कुछ खाने की क्रेविंग होती है, जिसकी वजह से ओवर ईटिंग हो जाती है, और ओवर ईटिंग होने की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है और ये एंड्रोजन ज्यादा होते हैं। एंड्रोजन ज्यादा होते हैं तो आपको एक्नी हिर्सुटिज्म के प्रॉब्लम्स होते हैं, फिर पीरियड्स आपके इरेगुलर होने लग जाते हैं और फिर अल्टीमेटली प्रेगनेंसी होने में भी बहुत से इश्यूज आते हैं। तो ये सारा जो पैथोफिजियोलॉजी है ये इस तरह से ये काम करता है। तो अगर हम इसकी रीजंस की बात करें कि एक दुबली पतली लीन लड़की में कैसे पीसीओएस हो जाता है, तो इसकी रीजंस डिफरेंट है। इसमें सबसे पहली जो रीजन है वो है आपकी बॉडी के अंदर एबनॉर्मल रेशो फैट की और मसल्स की। अब आप कहेंगे कि दुबली पतली लड़की में कहाँ से ये इतनी एबनॉर्मल फैट आ गई? बेशक वो लीन है, थिन है, लेकिन उसकी बॉडी में फिर भी मसल्स कम होंगे और फैट रेशो ज्यादा होगी। तो बॉडी में फैट कम और मसल्स ज्यादा होने चाहिए, लेकिन जब ये रेशो डिस्टर्ब हो जाती है तो फिर हार्मोनल इम्बैलेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का मसला हो जाता है। इसी तरह से जो सेकंड रीजन है इसकी और मोस्ट कॉमन रीजन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है एबनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैट। ये जो फैट होती है फीमेल के अगर पैटर्न के हिसाब से हो तो ये ज्यादातर फैट फीमेल की हिप्स के ऊपर और थाइस के ऊपर ज्यादा होती है डिपॉजिट, लेकिन अगर फीमेल में भी मेल की तरह की फैट डेपोजिशन होने लग जाए तो वो फिर मेल वाले हार्मोन्स बनाने लग जाती है। अब ये मेल डिस्ट्रीब्यूशन या एंड्रोजेनिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैट हम किसे कहते हैं? अगर आपकी अपर बॉडी पे फैट ज्यादा आ रही है, आपके पेट पे फैट ज्यादा आ रही है, जिसको हम सेंट्रल ओबेसिटी या विसरल फैट भी कहते हैं, तो ये जो पेट की फैट होती है ये बेसिकली आपके हार्मोनल जो बैलेंसेस होते हैं उनको डिस्टर्ब करती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को ज्यादा करती है, और इसकी वजह से फिर आपको डायबिटीज के मसले भी होने लग जाते हैं।
आपके पीरियड्स ख़राब होने लग जाते हैं और अल्टीमेटली आपको PCOS का मसला स्टार्ट हो जाता है। तो ये फ़ैट की डिस्ट्रीब्यूशन को हमें चेक करने का जो है वो बड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि हम तो आमतौर पे पेशेंट का वेट करवाते हैं और वेट के हिसाब से देखते हैं कि जो बंदा जितना ज़्यादा मोटा है उसमें उतनी ज़्यादा फ़ैट होगी। लेकिन अकेला जो वेट होता है वो कभी भी ऑथेंटिक तरीका नहीं है फ़ैट को देखने का, क्योंकि जो वेट है वो कभी भी हाइट का रेफरेंस नहीं लेता। जैसे कि एक 60 kg की अगर लड़की है और उसका वेट है, लेकिन अगर उसकी हाइट भी 5'6" है तो वो उसके हिसाब से ठीक वेट है। लेकिन अगर एक लड़की 5 फीट की हाइट है उसकी और 60 kg का वेट है तो उसके लिए ये वेट ज़्यादा है और उसको PCOS का मसला हो सकता है। तो इसमें हाइट नहीं आती तो अकेला वेट तो किसी काम का नहीं है। फिर हम क्या करते हैं, फिर एक पैरामीटर है BMI। BMI में हम वेट और हाइट के रेफरेंस को लेते हैं और उसको हम एक एवरेज निकाल लेते हैं। 25 जो होती है वो नॉर्मल होती है, जो इससे कम होते हैं वो अंडर वेट होते हैं, जो इससे ज़्यादा होते हैं वो ओवर वेट होते हैं। तो इस तरह से फिर क्लासिफिकेशन की जाती है। लेकिन फैट का जिक्र इसमें भी नहीं आता। हो सकता है एक मस्कुलर बंदा हो जिसने जिम वगैरह किया हुआ है, मसल्स बनाए हुए हैं, तो वो ओबीज नहीं होगा अगर उसका BMI भी ज़्यादा है और उसके मसल्स भी ज़्यादा हैं, लेकिन स्टिल उसमें फैट नहीं है और वो ओबीज नहीं कहलाएगा। तो ये BMI और हाइट भी फेल हो जाते हैं फैट को देखने के लिए। तो फिर फैट को हमने कैसे देखना है? अब बॉडी की जो फैट है और स्पेशली विसरल फैट जो है या सेंट्रल जो ओबेसिटी है, इसको देखने का तरीकाकार है कि आपने अपनी वेस्ट का सर्कमफेरेंस देखना है। आपने क्या करना है, एक इंचेस टेप लेना है और उससे अपनी जो वेस्ट है उसको मेजर करना है। और अगर ये 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा आती है तो ये आपकी ज़्यादा वेस्ट है, आपकी सेंट्रल ओबेसिटी है और यही वजह बन रही है आपकी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की। इसके अलावा कुछ और भी पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि वेस्ट टू हिप रेशो। अगर ये 0.86 से ज़्यादा है तो ये भी सेंट्रल ओबेसिटी को बताती है। और अगर इसके अलावा वेस्ट टू हाइट रेशो 0.5 से ज़्यादा है तो ये भी सेंट्रल ओबेसिटी को बताती है। तो ये वो मेजर्स हैं जिनसे सेंट्रल ओबेसिटी को मेजर किया जा सकता है। अगर ये रेशो कट ऑफ से ज़्यादा आती है आपकी तो आपको विसरल फैट कम करने की ज़रूरत है। इसके अलावा कुछ एनवायरनमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो कि आपको लीन PCOS करा सकते हैं। इनमें स्ट्रेस आ जाता है। अगर आपने स्ट्रेस ले लिया है किसी चीज़ का या स्ट्रेसफुल लाइफ है आपकी, तो इसमें कॉर्टिसोल लेवल आप में ज़्यादा होगा जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस कराएगा और एंड्रोजन्स जो हार्मोन्स हैं वो ज़्यादा बनेंगे और PCOS होगा। और इसके अलावा अगर आपका सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, यानी कि आप बैठे रहते हैं ऑफिस में या अपनी जॉब में और उसके बाद घर में भी बैठे रहते हैं, तो एक तो ये कि आपका मसल मैस कम होगा जिसकी वजह से आपको लीन PCOS का मसला हो सकता है। और इसके अलावा जितना ज़्यादा बैठे रहते हैं उतना ही ज़्यादा आप में फूड की क्रेविंग ज़्यादा होती हैं, तो आप शुगर की इंटेक ज़्यादा कर लेते हैं और जिसकी वजह से फिर अल्टीमेटली PCOS बहुत ज़्यादा हो जाता है। और इसके अलावा जो आपकी डाइट है, अगर इसमें आपके प्रोसेस फूड शामिल है, आप मैदे का इस्तेमाल करते हैं, चीनी का इस्तेमाल करते हैं, तो ये चीज़ें भी ख़तरनाक साबित हो सकती हैं। जंक फूड अगर लेते हैं, पिज़्ज़ाज, बर्गर्स, शवारमास, तो ये चीज़ें भी आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम करा सकती हैं। तो अगर आपकी स्लीप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी स्लीप कम है तो भी आपका ये PCOS का मसला हो सकता है। अगर आपकी गट की इन्फ्लामेशन हुई है, यानी कि आपको आंतों की सोजिश है, आपको खुराक प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पा रही और इसकी वजह से आपका जो इंसुलिन लेवल है वो इस तरह से मेंटेन नहीं हो रहा और इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रही है, तो भी आपको PCOS का मसला हो सकता है। इसके अलावा कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं जो कि PCOS करवा लेते हैं, यानी कि अगर आपकी फैमिली में किसी को PCOS का मसला है, कोई फर्स्ट डिग्री रिलेटिव को, आपकी सिस्टर को, आपकी मदर को, तो या आपकी कज़न को, तो ये प्रॉब्लम्स आपके साथ भी हो सकते हैं। तो ये वो रीजंस हैं जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, अगेन रिपीट करती हूँ, वो है आपकी बॉडी की फैट डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये तो इसकी रीजंस की बात हो गई। अब हम बात करेंगे कि हम इसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं, मैनेज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, PCOS डायग्नोज हो गया सिम्टम्स की बेस पे और अल्ट्रासाउंड की बेस पे, लेकिन अब करना क्या है इसमें? देखें, जो वेट है, वेट तो पहले ही ठीक है पेशेंट का, वेट को तो अब इससे ज़्यादा हम क्या कम करें कि एक 40 kg की या 45 kg की लड़की है और उसका वेट बिल्कुल नॉर्मल है या थोड़ी सी वो कह लें कि अंडर वेट ही है, लेकिन स्टिल उसको PCOS का
मसला है, तो हमने क्या करना है, उनका वेट कम नहीं करवाना। जैसे हम ओबीस पीसीओएस वालों को पहली बात ही ये कहते हैं कि आप अपना वेट कम कर लें, इनको हमने वेट कम करने का नहीं बोलना। तो हमने कहना क्या है उनको, हम ये कहेंगे उनको कि आप अपना जो बॉडी में फैट है उसको कम करें। तो हमें सेंट्रल फैट को कम करना है। तो ये सेंट्रल फैट फिर कैसे कम होगी, इसमें जो सबसे पहला स्टेप है वो है एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज ही है जो कि आपका मसल मैस भी इंक्रीज करती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को बेहतर बनाती है और फिर पीसीओएस को कम करती है। और ये जो फैट होती है बड़ी ही स्टबर्न फैट होती है पीसीओएस की, ये आसानी से जाती भी नहीं है। तो जो भी एक्सरसाइज आपने करनी है तो उस पर सस्टेन रहना है आपने, यानी कि उसे वो छोड़ना नहीं है आपने। जब आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो रिजल्ट्स भी सामने आएंगे। अब ये जो एक्सरसाइज है वो किस तरह की होनी चाहिए, पीसीओएस के पेशेंट्स के लिए जो एक्सरसाइज होती है वो होती है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज में डंबल्स का इस्तेमाल आ जाता है, जो कि बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है मसल मैस इंक्रीज करने के लिए। जब मसल मैस इंक्रीज होते हैं तो फैट की रेशो कम होने लगती है और यही हम चाहते हैं। तो 150 मिनट्स पर वीक रिकमेंडेड है, लेकिन मैं तो ये कहूँगी आपको कि आप 30 मिनट्स अ डे, एटलीस्ट 30 मिनट रोज के आपने एक्सरसाइज को देने हैं। आप इसमें एरोबिक एक्सरसाइजेस भी करें और कार्डियो थोड़ी सी कम हो, स्ट्रेंथ वाली जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वाली एक्सरसाइजेस हैं वो ज़्यादा हो। अगर वॉकिंग करनी है तो वॉकिंग भी आप स्लो से स्टार्ट करें और आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्पीड को बढ़ाते जाएं। अगर सिर्फ वॉक करनी है तो 90 मिनट्स पर डे वॉक करें, लेकिन अगर आप कॉम्बिनेशन में करें तो आप वॉक को कम भी कर सकते हैं, 30 मिनट्स तक का भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक एक्सरसाइज होती है HIIT, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। इसमें क्या करते हैं कि हाई इंटेंसिटी की जो एरोबिक एक्सरसाइजेस होती हैं वो छोटे छोटे वक्फों के साथ आप कर सकते हैं, इससे भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। इसके अलावा आप अपनी जो डाइट है, एक्सरसाइज के बाद अगला स्टेप है डाइट का, डाइट मॉडिफिकेशन करें। सारी वाइट चीज़ें अपनी डाइट में से निकाल दें, मैदा निकाल दें, वाइट शुगर निकाल दें, उसकी जगह पे आप गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं, पिज़्ज़ास का, बर्गर्स का, बेकरी आइटम्स का इस्तेमाल कम कर दें। ऐसी चीज़ें जो कि जिनमें फ्रुक्टोज का लेवल ज़्यादा होता है उसको निकाल दें और हेल्दी डाइट पे आ जाएं, जिसमें फ्रूट्स हों, वेजिटेबल्स हों और पानी का इस्तेमाल आपने ज़्यादा करना है। अपनी जो गट है उसको प्रोबायोटिक्स दें, जैसे कि दही, उसमें खमीर होता है जो कि आपकी गट को ठीक रखता है और इन्फ्लेमेशन को कम करता है, जिसकी वजह से पीसीओएस अल्टीमेटली बेहतर होती है। तो डाइट में से आपने जंक फूड निकाल देनी है और प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। जो रिफाइंड ऑयल्स हैं उनको छोड़ दें, जैसे ये बनास्पति ऑयल्स होते हैं इनको छोड़ दें। ऑलिव ऑयल का, कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल आप करें। हेल्दी फैट्स लें, अगर प्रोटीन्स लेनी है तो लीन प्रोटीन्स लें जो कि प्लांट बेस्ड हों, एनिमल बेस्ड ना हो, यानी कि रेड मीट, इसका इस्तेमाल भी आपने कम करना है। प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स का इस्तेमाल आपने ज़्यादा करना है। तो फल सब्जियां आप लोगों के बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। और इसके अलावा आपने अपनी नींद जो है वो प्रॉपर लेनी है, स्ट्रेस लेवल को कम करना है। आप योगा कर सकती हैं और इसके अलावा रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस होती हैं, मेडिटेशन, ये चीज़ें स्ट्रेस को कम करती हैं। ठीक है, ये आपका हेल्दी जब लाइफस्टाइल होगा तो आपका पीसीओएस, स्पेशली लीन पीसीओएस, इस तरीके से कम होगा, क्योंकि इसमें वेट कम करना हमारा मकसद नहीं है। अब अगर इसके हम ट्रीटमेंट की बात करें, ये तो थी कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस। ट्रीटमेंट में ये होता है कि अगर पीरियड्स इरेगुलर हैं तो आपको हार्मोनल पिल्स दी जा सकती हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। अगर आपको एक्नी का मसला हो रहा है तो इससे भी ये ओसीपीज के साथ ठीक होता है, या एंटी एंड्रोजन मेडिसिन दी जा सकती हैं आपको। इसके अलावा प्रेगनेंसी के लिए आपको ओव्यूलेशन इंडक्शन दी जा सकती है, या फिर आपको आईवीएफ का तरीकाकार वो भी आप अडॉप्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको अगर पीसीओएस के अदर प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो इसके लिए एक इंसुलिन सेंसिटाइजर्स होते हैं, मेटफॉर्मिन, जो कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट होता है और ये भी पीसीओएस को इम्प्रूव करते हैं।
तो इस तरह से हम PCOS को ट्रीट भी कर सकते हैं, लेकिन लाइफस्टाइल प्लस मेडिकेशन प्लस कुछ सप्लीमेंट्स जैसे कि विटामिन डी हो गया, जिंक हो गया, आइनोसिटोल हो गया और विटामिन B12 और विटामिन डी, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इन चीज़ों के कॉम्बिनेशन से हम लीन PCOS पर काबू पा सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।